बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम कुछ इम्पोर्टेंट टर्म्स पढ़ने वाले हैं जो कि हमारे वेव्स वाले चैप्टर्स में या ऑप्टिक्स वाले चैप्टर्स में इंतहाई इम्पोर्टेंट है। तो चंद इम्पोर्टेंट टर्म्स जो हैं हमारे पास, उनको देखें तो कौन कौन सी हैं। नंबर 1 हमारे पास वेवलेंथ, नंबर 2 फ्रीक्वेंसी, नंबर 3 टाइम पीरियड एंड नंबर 4 वेवलेंथ, फ्रीक्वेंसी, टाइम पीरियड, नंबर 4 पे है एम्पलीट्यूड और लास्ट में हम देखेंगे रिलेशन। हमारे पास इनके दरमियान जो रिलेशन है उनको हम स्टडी करेंगे। सबसे पहले हम वेवलेंथ देख लेते हैं। वेवलेंथ क्या है? किसी भी वेव की जो लेंथ है उसी को हम वेवलेंथ बोलते हैं। पहले वेव ड्रा कर लें। ये एक मेरे पास वेव है, साथ में एक और वेव ड्रा कर लेता हूँ। ये मेरे पास दो वेव्स हैं, तो जो एक वेव पूरी है वही हमारे पास उसकी वेवलेंथ कहलाती है। एक तो ये डेफिनेशन हमारी बन सकती है। सेकंड ये है कि ये जो किसी भी वेव के एक्सट्रीम पॉइंट्स हैं अबव द मेन पोजीशन, दिस इज कॉल्ड मेन पोजीशन। ये मेन पोजीशन है और ये एक्सट्रीम पोजीशंस है। अबव द मेन पोजीशन जो एक्सट्रीम पॉइंट है इसको हम क्रस्ट बोलते हैं। The point below the mean position that is called trough, इसको हम ट्रफ बोलेंगे। इसी तरह ये एक वेव आई है, यहाँ पे कंप्लीट हो गई है, आगे से फिर दोबारा सेकंड वेव स्टार्ट हो गई है। तो यहाँ से जब दोबारा वेव स्टार्ट हुई, अगेन ये क्रॉस पॉइंट और ये ट्रफ। अब हमें बताना वेवलेंथ क्या होती है। अगर दो क्रस्ट हम ले लें या दो ट्रफ ले लें, इनके दरमियान जो टोटल फासला है, उसको हम कहते हैं वेवलेंथ। यानी कि अगर क्रस्ट की बात करते हैं कुछ इस तरह से, ये क्रस्ट है या ये ट्रफ, वेवलेंथ को हम लैम्डा से जाहिर करते हैं। इस तरह दो क्रस्ट के दरमियान या दो कंजक्टिव ट्रफ के दरमियान जो फासला है उसको हम वेवलेंथ बोलते हैं। कंजक्टिव, ये कंजक्टिव है दो क्रस्ट, या ये दो कंजक्टिव। ये नहीं कि हम एक क्रस्ट ये ले लें और दूसरे की क्रस्ट हम नेक्स्ट थर्ड वेव में कहीं जाके लें, नहीं, ऐसा नहीं। दोनों वेव्स आएंगी, दोनों वेव्स के क्रस्ट आएंगे या दो कंजक्टिव वेव्स के ही ट्रफ आएंगे। दोनों केसेस में क्रस्ट होगा या ट्रफ होगा, लेकिन कंजक्टिव। डेफिनेशन हम लिख लेते हैं कि डिस्टेंस between two consecutive trough or crust। ये डेफिनेशन बन गई है। ये हमारे केस है जब हमारे पास जो वेव्स हैं वो ट्रांसवर्स वेव्स हैं। इन केस ऑफ ट्रांसवर्स वेव, क्योंकि जो ट्रांसवर्स वेव की नेचर होती है वो कुछ इस तरह से होती है, लॉन्गिट्यूडनल इस तरह से मिलती है। दूसरी डेफिनेशन अगर हम लिखना चाहें वेवलेंथ की, क्या हो सकती है कि वो फासला या टोटल डिस्टेंस जो एक वेव कंप्लीट होने में तय करती है उसको हम वेवलेंथ बोलते हैं। फॉर एग्जांपल इसी को मैं बना दूं,
ये एक वेव यहाँ पे आ गई है। अब यहाँ से लेके 0 से लेके टोटल टाइम t इसने स्पेंड किया है, ये हाफ है, यहाँ पे उसने टाइम स्पेंड किया ये t/4, ये t/4, नेक्स्ट अगेन t/4। इसी तरह इसको भी अगर हम 4 पार्ट्स में डिवाइड कर दें तो ये भी 3/4 और ये भी t/4। तो जो टोटल टाइम स्पेंड किया इस वेव ने, इस एक वेव को कंप्लीट होने के लिए 0 से t तक, 0 से t तक इसका टोटल टाइम पीरियड है, तो इसी को हम वेवलेंथ बोल सकते हैं। डेफिनेशन लिख लेते हैं, टोटल डिस्टेंस covered by a wave to complete its one cycle or vibration। एक टोटल जो डिस्टेंस उसने कवर किया है एक साइकिल को या एक वाइब्रेशन को कंप्लीट होने में, वो उसकी वेवलेंथ है इन केस ऑफ ट्रांसवर्स वेव। अगर मैं बात करता हूं लॉन्गिट्यूडनल वेव्स की, लॉन्गिट्यूडनल वेव्स जो हमारे पास बनती हैं कुछ इस किस्म की बनती हैं। मैं थोड़ा सा ब्रीफ कर दूं आपको। लॉन्गिट्यूडनल वेव्स, क्योंकि लॉन्गिट्यूडनल वेव्स में हमें पता है कि एक रेयरफैक्शन होगा या फिर हमारे पास कंप्रेशन होती है। तो देख लेते हैं, कंप्रेशन, रेयरफैक्शन, अगेन कंप्रेशन, अगेन रेयरफैक्शन, इसी तरह कंप्रेशन एंड रेयरफैक्शन। कुछ इस किस्म की ये कंप्रेशन, ये यहाँ भी कंप्रेशन है, उसके ये रेयरफैक्शन, ये सी आर, ये आर, अगेन ये सी, इस किस्म की हमारे पास जो वेव्स मिलती हैं इन केस ऑफ लॉन्गिट्यूडनल वेव्स कंप्रेशन एंड रेयरफैक्शन के फॉर्म में मिलती है। जहाँ पे वेव्स इंतहाई क्लोज हो उसको हम कंप्रेशन बोलते हैं, और जहाँ वेव्स के दरमियान स्मॉल डिस्टेंस हो उसको हम रेयरफैक्शन बोलते हैं। अगर मैं लॉन्गिट्यूडनल वेव्स की वेवलेंथ की बात करूं तो सेंटर ऑफ कंप्रेशन से जो फासला है टोटल, या रेयरफैक्शन, दो रेयरफैक्शन के दरमियान जो फासला है उसको हम वेवलेंथ बोलते हैं, लैम्डा। दो कंजक्टिव कंप्रेशन या दो कंजक्टिव रेयरफैक्शन के दरमियान जो डिस्टेंस है उसको हम वेवलेंथ बोलते हैं। लिख लेते हैं, डिस्टेंस बिटवीन टू कंजक्टिव कंप्रेशन और रेयरफैक्शन। अब एक ये कंप्रेशन है, एक ये कंप्रेशन है, तो यहाँ से लेके यहाँ से लेके यहाँ तक जो टोटल फासला है वो इसका वेवलेंथ कहलाएगी। इसी तरह ये है कंप्रेशन से इस नेक्स्ट कंप्रेशन का जो डिस्टेंस है उसको हम वेवलेंथ बोलते हैं। अगर रेयरफैक्शन की बात करें तो इस रेयरफैक्शन से कंजक्टिव नेक्स्ट रिफ्रैक्शन तक जो फासला होगा, डिस्टेंस होगा, उसको हम वेवलेंथ बोलते हैं। नेक्स्ट हम देख लेते हैं हमारे पास टाइम पीरियड क्या होता है। टाइम पीरियड, टाइम पीरियड जैसे नाम से जाहिर है कि टाइम है, टाइम कौन सा है, किसी भी वाइब्रेशन के मुकम्मल होने का, कंप्लीट होने का जो टोटल टाइम है एक वाइब्रेशन, उसको हम टाइम पीरियड बोलते हैं। एक सेकंड के अंदर जितनी वाइब्रेशन कंप्लीट हो रही हैं उसको हम टाइम पीरियड बोलते हैं। मिसाल के तौर पर देखते हैं, डेफिनेशन भी देखते हैं कि टोटल टाइम या टाइम टेकन
by an object to complete one cycle or vibration एक साइकिल वाइब्रेशन को कंप्लीट होने में जो टाइम लगता है, क्योंकि कोई भी हो सकता है, उसका टाइम पीरियड बोलते हैं। इसी तरह अगर फ्रीक्वेंसी की मैं बात करूं, फ्रीक्वेंसी कहेंगे कि एक यूनिट टाइम में कंप्लीट होने वाली जो वेव्स की तादाद है उसको हम फ्रीक्वेंसी कहते हैं। नंबर ऑफ complete cycles in a 1 second, इसको हम फ्रीक्वेंसी बोलते हैं कि एक सेकंड में कितनी वाइब्रेशन या कितने चक्कर मुकम्मल हो रहे हैं। मिसाल ले लेते हैं कि एक बॉडी है, एक बॉडी वो बी पॉइंट के ऊपर आती है, ए से बी डिस्टेंस कवर करती है और यहाँ से दोबारा फिर वापस ए पे पहुँच जाती है। तो ये इसका एक कंप्लीट साइकिल हो गया, एक कंप्लीट वाइब्रेशन हो गया। जो बॉडी ने तो ए से बी तक और बी से दोबारा ए तक पहुँचने में जो टाइम लिया उसको हम टाइम पीरियड बोलते हैं। इसको हम कैपिटल टी से रिप्रेजेंट करते हैं और उसको टाइम पीरियड बोलते हैं। और जो एक सेकंड में जो कंप्लीट वाइब्रेशन हुई है उसको हम फ्रीक्वेंसी बोल देते हैं। फ्रीक्वेंसी के दरमियान और टाइम पीरियड के दरमियान रिलेशन है उसको हम रिप्रेजेंट करते हैं F बराबर है 1/T। F बराबर है 1/T। इस फार्मूले की मदद से हम फ्रीक्वेंसी भी निकाल सकते हैं एंड टाइम पीरियड भी हम फाइंड आउट कर सकते हैं। नेक्स्ट हम रिलेशन निकाल लेते हैं। रिलेशन बिटवीन लैम्डा एंड स्पीड एंड फ्रीक्वेंसी बहुत ही इंपॉर्टेंट रिलेशन है जो कि हम अक्सर न्यूमेरिकल्स में यूज करते हैं। V is equal to F लैम्डा। V यहाँ पे हमारे पास स्पीड है, F फ्रीक्वेंसी है और वेवलेंथ लैम्डा। ये हम न्यूमेरिकल्स में फार्मूला यूज करते हैं। इस फार्मूले की वजह से अगर हमारे पास ऑब्जेक्ट की स्पीड दी हुई हो, फ्रीक्वेंसी दी हुई हो, तो हम उसकी वेवलेंथ मालूम कर सकते हैं, या वेवलेंथ दी गई हो और स्पीड दी गई हो तो हम उसकी फ्रीक्वेंसी मालूम कर सकते हैं। फार्मूले को अगर मैं अरेंज करूँ तो F बराबर है V/लैम्डा, इस तरह भी लिख सकते हैं, या इस फार्मूले को हम 1/T इज इक्वल टू V/लैम्डा और उसको डाल दें T बराबर है लैम्डा/V। यहाँ से हम टाइम